हम लोग श्री मां का ध्यान करते हुए इस सत्र का आरंभ करते हैं एक भजन के साथ। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 पृष्ठ 642 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। हम लोग इस सर्ग का बहुत संक्षिप्त में सारांश देखते हुए, भावार्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यम और सावित्री के मध्य एक वाद विवाद चल रहा है। इस कड़ी में यम और सावित्री और सत्यवान की यात्रा करते हुए जो ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल अर्थात आदर्श का स्वप्निल लोक, उससे होते हुए अब एक दूसरे लोक में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल अर्थात पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। इस जो वाद विवाद जो चल रहा है उसमें पिछले सर्ग में, लगभग पिछले 3 सर्गों में यम का प्रयास था कि जो आदर्श की जो कल्पना है उसको वो नकार रहे थे। उनका कहना था कि यह जो आदर्श की जो कल्पना है भगवान की, आत्मा की, ये सभी मन की कल्पनाएं हैं और अपने आप में यह सभी असत्य हैं। तो एक प्रकार से वो रहे थे, उसको कल्पना मात्र घोषित कर रहे थे और कह रहे थे कि यह जो कुछ तुम्हें इस लोक में दिखाई दे रहा है, यद्यपि वह बहुत सुंदर है, आकर्षित है, परंतु इस धरा पर वह प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि वो क्षणिक है, वो असत्य है। अब यम का भाव बदल रहा है। अब वो सावित्री को ये बता रहे हैं कि यह जो धरा है इस पर जो भी रचनाएं हैं वह सभी भी काल्पनिक हैं, मन की रचनाएं हैं और उनका कोई अपना उद्देश्य नहीं है और इस जगत में अमरता को प्रकट नहीं किया जा सकता। तो एक ओर उन्होंने मनुष्य द्वारा जो स्वर्ग की कल्पनाएं हैं, जो आदर्श और भगवान की जो कल्पनाएं हैं, उनको नकारा है
और दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि इस धरा पर जो कुछ भी है वो व्यर्थ है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है और नश्वर है। यहाँ पर वो सत्य या भगवान या अमरता प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो उनका प्रयास है कि वो सावित्री को दोनों प्रकार से अपने संकल्प से पे आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। परंतु सावित्री सत्य को जानती हैं। वो जानती हैं कि आदर्श लोक जो है, जो स्वर्ग की कल्पना है, उसके पीछे एक सत्य है, वो कहाँ से आती हैं। वो सीधा भागवत लोक से प्रकट होती हैं। और इसी प्रकार यह जो धरा है, इस पर जो रचनाएं हैं, यद्यपि वो सभी नश्वर प्रतीत होती हैं और यह दुनिया अपूर्ण दिखाई देती है, परंतु यह धरा विकासशील है। इसके अंतर में एक संकल्प, एक दिव्य संकल्प छिपा हुआ है और एक दिन मनुष्य अवश्य अमरता को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। और इसलिए सावित्री और सत्यवान के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यम धरा को भी और स्वर्ग को भी नकार रहे हैं, परंतु सावित्री दोनों के पीछे छिपे हुए सत्य को जानती हैं। और तब इस संवाद के अंत में सावित्री अपने अंदर स्थित जो भगवती माता हैं उनको प्रकट करती हैं और उसके प्रकाश में यम नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत संक्षेप में इस सर्ग का भी और इस पूरे पर्व का भी भावार्थ है। पिछली बार जो हमने अंश पढ़ा था उसको भी हम संक्षेप में देख लेते हैं कि यम, सत्यवान और सावित्री ये तीनों आदर्श के स्वप्निल लोक से निकलकर पार्थिव सत्य का जो स्वप्निल लोक है उसकी ओर उतरते हैं। और जब वह इस लोक की ओर उतर रहे हैं तो सावित्री को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। सावित्री धरा पर जो दुखपूर्ण दृश्य हैं वो देखती हैं और देखती हैं कि किस प्रकार मनुष्य इस धरा पर स्वर्ग को छूने का प्रयास कर रहा है। सावित्री इस धरा पर जो मानव निर्मित रचनाएं हैं उनको देखती हैं और उसमें व्यस्त श्रमरत जो मनुष्य है उनके पीड़ित समूहों को देखती हैं। अर्थात मनुष्य इस जगत पर जो रचना कर रहा है उसमें वह प्रसन्न नहीं है। वो देखती हैं कि मनुष्य निराश है, हतोत्साहित है और वह जीवन की ये जो बोझिल और अपरिवर्तनीय गति है जो कभी नहीं बदलती, उसके बदलने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। सावित्री देखती हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य ने जो रचनाएं की हैं वो निष्फल हैं। वो अपने को बारंबार रिपीट करती हैं, परंतु वो कुछ भी जो फल है वो प्राप्त नहीं कर पाती। वो देखती हैं कि ये जो देवदूतों के जो संदेश हैं, धर्मशास्त्र हैं, वो सब भी धूमिल हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यह जो दृश्य है वो कुछ समय के लिए और चलता है
आज जो हम अंश पढ़ रहे हैं उसके आरंभ में हम देखेंगे कि यह जो मानवीय रचनाएं हैं उनकी व्यर्थता और उनकी निष्फलता यह दिखाई देती है। सावित्री देखती हैं कि यह धरा जो है एक के बाद एक लंबे युग चक्र में चलकर आगे बढ़ती रहती है, परंतु यह जो युग चक्र हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होते हैं। वो जो मनुष्य की जो अभीप्सा है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, निराशा उत्पन्न करते हैं, विकर्षण उत्पन्न करते हैं। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि यम सावित्री को एक बार पुनः इस जगत के सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं और इस बार वो जो कुछ धरा पर विद्यमान है उसकी निस्सारता को, उसकी अर्थहीनता को प्रकट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो मनुष्य है वो सीमाओं में बंधा हुआ है और वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार वो सावित्री को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इस जगत में भगवान को अभिव्यक्त करने का प्रयास त्याग दो। तो ये प्रयास जो है, ये भाव यम का है, ये उनके वचनों से प्रकट होता है। तो अब हम पंक्तिशः देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये जो रचनाएं हैं जो क्षणिक हैं और निष्फल हैं वो सावित्री देख रही हैं। ये मन की रचनाएं हैं, अज्ञ मन की, जो मन ने इनकी रचना की है। तो हम पृष्ठ 642 पर हैं, पंक्ति नंबर 26 पर। Each in its hour eternal claimed went by। तो ये सावित्री जब नीचे की ओर आ रही हैं तो उनके मानस पटल पर ये कुछ दृश्य दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो देख रही हैं ईच इन इट्स आवर इटर्नल क्लेम्ड वेंट बाई, कि ये जो प्रत्येक जो रचनाएं हैं मनुष्य की, जिसमें धर्मशास्त्र भी हैं, देवदूतों के संदेश भी हैं, फिलॉसफीज हैं, ये सब जो है अपने समय में जब वो यहां पर विद्यमान थे, कार्यरत थे, तब यह अपने आप को शाश्वत क्लेम करते थे, शाश्वत होने का दावा करते थे। परंतु ये सब अब उसके आंखों के सामने से बीत रहे हैं। ईच इन इट्स आवर इटर्नल क्लेम्ड वेंट बाय। और वो क्या क्या उन्होंने देखा? आइडियल्स, सिस्टम्स, साइंसेस, पोएम्स, क्राफ्ट्स, tireless they are perished and again recurred, sought restlessly by some creative power, but all were dreams crossing an empty vast। तो सावित्री क्या देख रही हैं? उनके मानस पटल पर क्या गुजर रहा है? आइडियल्स, आदर्श, व्यवस्थाएं, सिस्टम्स, साइंसेस, सभी प्रकार की जो विज्ञान की धाराएं हैं, पोएम्स, क्राफ्ट्स, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, टायरलेस दे आर पेरिश्ड एंड अगेन रिकर्ड। तो ये जो है, ये सभी जो रचनाएं हैं, आदर्श हैं, विज्ञान की धाराएं हैं, कविताएं हैं, ये अथक हैं, ये अभिव्यक्ति में आती हैं, अपने को अभिव्यक्त करती हैं, श्रम करती हैं, परंतु यह थकती नहीं है। एंड अगेन रिकर्ड, और
एक बार प्रकट होने के बाद समाप्त हो जाती हैं और फिर एक दूसरे चक्र में दोबारा प्रकट होती हैं। सॉट रेस्टलेसली बाय सम क्रिएटिव पावर। और एक कोई ऐसी शक्ति है, सृजक शक्ति है, व्याकुल है, जो इस धरा पर सृजन करना चाहती है, वो इन्हें बार बार बुलाती है। अर्थात ये सभी रचनाएं प्रकट होती हैं, आती हैं, अपने को अभिव्यक्त करती हैं, अपना कार्य करती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं और फिर प्रकट होती हैं। आइडियल सिस्टम्स, साइंसेस, पोएम्स, क्राफ्ट, tireless there perished and again recurred, sought restlessly by some creative power, but all were dreams crossing an empty vast. परंतु यह सब कुछ जो है एक स्वप्न के समान ही है और यह एक रिक्त विस्तार को जो सावित्री के समक्ष है उसको पार कर रहे थे। स्वप्निल है अर्थात ये जो रचनाएं हैं जो धरा की, ये इमेजिनरी हैं, अपने आप में इनमें कोई सत्य नहीं है। बट ऑल वर ड्रीम्स क्रॉसिंग एन एम्प्टी वास्ट। और इसके अतिरिक्त वो क्या देखती हैं? ascetic voices called of lonely seers on mountain summits or by river banks or from the desolate heart of forest glades, seeking heaven's rest or the spirit's wordless peace. तो वो देखती हैं कि कुछ ऋषि हैं, अकेले बैठे हैं, लोनली सीयर्स। कहां पर निवास कर रहे हैं? ऑन माउंटेन समिट्स, वो पर्वतों के शिखरों पर बैठे हैं, और बाय रिवर बैंक्स, या फिर नदियों के तट पर अपनी साधना में स्थित हैं, और फ्रॉम द डेसोलेट हार्ट ऑफ फॉरेस्ट ग्लेड्स, या फिर किसी वन के निर्जन अंतर में जहां और कोई नहीं है, वो तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? सीकिंग हेवंस रेस्ट। वो एक जो स्वर्गिक विश्राम है उसकी आशा कर रहे हैं, और द स्पिरिट्स वर्डलेस पीस, या फिर वो एक निशब्द शांति ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ऋषि हैं ये कुछ संदेश देते हैं जगती को, मनुष्य को। किसकी? संन्यास की और तपस्या की। ये जो संदेश हैं वो सावित्री को सुनाई देते हैं। ascetic voices called of lonely seers on mountain summits or by river banks or from the desolate heart of forest glades, seeking heaven's rest or the spirit's wordless peace. इसके अतिरिक्त सावित्री क्या देखती हैं? और इन बॉडीज मोशनलेस लाइक स्टैच्यूज, या फिर कुछ ऐसे तपस्वी हैं, और इन बॉडीज मोशनलेस लाइक स्टैच्यूज, वो अपनी देह में मूर्ति के समान बैठे हुए हैं। फिक्स्ड इन ट्रांसिजेशंस ऑफ देयर स्लीपलेस थॉट, वो समाधि में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विचारों की जो एक अविरल धारा बहती रहती है, क्योंकि वो समाधि में है, तो उनकी समाधि में वो विचारों की जो श्रृंखला है वो ठहर गई है, शांत हो गई है, और वहां पर वो उस समाधि में स्थित है। इनको सावित्री देखती है। और इन बॉडीज मोशनलेस लाइक स्टैच्यूज, फिक्स्ड इन ट्रांसिजेशंस of their sleepless thought, sat sleeping souls, and this too was a dream. और यह सब भी एक स्वप्न ही है। जैसे इसकी उपमा देना हो
तो जैसे हम जगत को कई बार माया कहते हैं, अर्थात ये असत्य है, माया का वो सही अर्थ नहीं होता, परंतु यदि हम ऐसा समझें कि एक जैसे चलचित्र चल रहा है और उसके पीछे जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ऐसे ही यम सावित्री को कह रहे हैं ये सब स्वप्न है, इनके पीछे कोई सत्य नहीं है। Ascetic voices called of lonely seers on mountain summits or by river banks or from the desolate heart of forest glades seeking heaven's rest or the spirit's wordless peace, or in bodies motionless like statues fixed in transitions of their sleepless thought sat sleeping souls, and this too was a dream. तो यह सब कुछ एक स्वप्न है जो सावित्री देख रही है। और सावित्री देखती हैं कि जो इस धरा पर अतीत में जो कुछ भी रचनाएं हुई हैं वो उनके दृष्टि के समक्ष होते हुए गुजरती हैं, और जो वर्तमान में जो रचनाएं हैं वो भी दिखाई देती हैं, और जो भविष्य की जो आशाएं हैं वो भी दिखाई देती हैं, अर्थात वो त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल में जो कुछ हुआ है वह, जो वर्तमान में चल रहा है वो, और जो भविष्य की जो आशाएं हैं वह सभी उन्हें दिखाई देती हैं। और इसके साथ साथ उन्हें यह दिखाई देता है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। All things the past has made and slain were there. Its lost, forgotten forms that once had lived. तो वो क्या देख रही हैं कि वे सभी पदार्थ जो अतीत ने कभी रचे थे, all things that past has made and slain, और फिर उनको नष्ट कर दिया था। तो काल ने जो कुछ भी रचनाएं भूतकाल में की थी और फिर उनको नष्ट कर दिया था, वे सभी उसको दिखाई देती हैं। All things the past has made and slain were there, its lost forgotten forms that once had lived. और उनकी जो विलुप्त हो चुके और विस्मृत हो चुके रूप जो कभी इस धरा पर जीवंत थे, वे सावित्री को दिखाई दिए। And all the present loves as new revealed. और वह सब जो इस वर्तमान में इस धरा पर उपस्थित है और उस वर्तमान काल को वह प्रिय है, क्यों? क्योंकि वह उसे नया जान रहा है। And all the present loves as new revealed, and all the hopes the future brings had failed already. तो वे सभी आशाएं जो भविष्य अपने साथ लेके आता है और जो पहले ही निष्फल हो चुकी हैं, अर्थात सावित्री देख रही हैं कि ये जो आशाएं हैं इनका कोई फल नहीं निकल रहा है। Caught and spent in upward swain, और उन पर व्यर्थ ही प्रयास किया गया है। Repeated fruitlessly age after age, और यह व्यर्थ ही रचनाएं एक युग के बाद दूसरे युग में दोहराई जाती हैं, ऐसा सावित्री उसे देख रही है। All things the past has made and slain were there, its lost, forgotten forms that once had lived, and all the present loves as new revealed, and all the hopes the future brings had failed already, caught and spent in effort's vain,
रिपीटेड, तो यह सब सावित्री को दिखाई देता है। और यह पुनः लौट क्यों आता है? एक बार असफल होने के पश्चात ये जो रचनाएं हैं पुनः क्यों प्रकट होती हैं? अनवेरिड ऑल रिटर्न इंसिस्टिंग स्टिल। तो यह जो सभी रचनाएं हैं ये अथक हैं, ये थकती नहीं है, और यह आग्रह करती हैं, आग्रहपूर्ण ये पुनः प्रकट हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ जॉय इन द एंग्विश ऑफ द परस्यूट। क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने की जो पीड़ा है उसमें एक आनंद है। हमने पिछले सर्ग में देखा था कि यह जगत की प्रत्येक क्रिया में आनंद है, ऐसा सावित्री यम को बता रही थी। तो वही बात यहां पर है कि यह जो रचनाएं हैं यह थकती नहीं हैं और यह बारंबार प्रकट होती हैं, क्योंकि इसमें एक आनंद है। अनवेरिड ऑल रिटर्न इंसिस्टिंग स्टिल बिकॉज ऑफ जॉय इन द एंग्विश ऑफ परस्यूट। तो ये जो लक्ष्य का जो पीछा करने का से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसमें भी आनंद है। एंड जॉय टू लेबर एंड टू विन एंड लूज। परिश्रम करने में, हारने में और जीतने में, इन सभी में आनंद है, इसलिए वो लौटकर पुनः आती हैं। एंड जॉय टू क्रिएट एंड कीप एंड जॉय टू किल। और सृजन करने में भी, संरक्षण करने में भी और नष्ट करने में भी आनंद है। तो इसलिए ये सभी जो रचनाएं हैं पुनः लौट आती हैं। इस अनुभव को इन पंक्ति, द रोलिंग साइकिल्स पास्ट एंड केम अगेन। तो ये जो युग के चक्र हैं घूमते हुए ये बीत जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। द रोलिंग साइकिल्स पास्ट एंड केम अगेन, ब्रॉट द सेम टॉयल्स एंड द सेम बैरन एंड। और जब वो लौट कर आते हैं तो वही पहले जैसा श्रम और पहले जैसी निष्फलता या असफलता लेकर आते हैं। अर्थात एक के बाद एक युग आते हैं, श्रम लेकर आते हैं, परंतु वे असफल रहते हैं। द रोलिंग साइकिल्स पास्ट एंड केम अगेन, ब्रॉट द सेम टॉयल्स एंड सेम बैरन एंड, फॉर्म्स एवर न्यू एंड एवर ओल्ड। तो ये जो रूप हैं एवर न्यू एंड एवर ओल्ड, तो ये सदा नए भी हैं और सदा पुराने भी हैं। तो ये कैसे है कि ये नए भी हैं और पुराने भी हैं, दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो मैं उदाहरण आपको देता हूं कि हम जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, उसके पीछे एक भाव भी होता है। हम देखते हैं कि कई बार भाव नहीं बदलता, क्रिया बदलती रहती है। तो क्या नहीं बदल रहा है? उस जो रूप है, उसका जो सत्य है वो नहीं बदल रहा है, परंतु क्या बदल रहा है? उसका रूप बदल रहा है। जैसे अगर भगवान को पाने की चाह है, ये मूल चाह है मान लीजिए, तो ये कभी अपने आप को कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान को पाने की चाह करता है, कभी ज्ञान द्वारा, कभी भक्ति द्वारा। तो उसकी क्रियाओं में हर बार एक अंतर आ जाएगा, वो अलग अलग होंगी, परंतु प्रत्येक क्रिया में जो भाव है वह एक ही है कि वह सत्य की खोज कर रहा है, भगवान को पाने की चाह कर रहा है। तो इस प्रकार से वो नया भी है और पुराना भी है।
इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण लें कि हमें आनंद की चाह है। आनंद की चाह वही है, परंतु कभी हम वो खेल में, कभी पर्यटन में, कभी चलचित्र या नाटक, उसको देखने में हम उसको पाते हैं। तो वो बदल भी रहा है और वो एक जैसा भी है। फॉर्म्स एवर न्यू एंड एवर ओल्ड, द लॉन्ग अपॉलिंग रिवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। और यह जो जगत के जो चक्र हैं, ये बहुत लंबे हैं, निराशा उत्पन्न करते हैं और उस कारण से विकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो यह देखने के पश्चात अब यम सावित्री को इस धरा के जीवन के विषय में जैसा वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सावित्री को बताने का प्रयास करते हैं। और उनकी वाणी कैसी है? विनाशकारी है, मृत्यु की वाणी है, संहार करती है। वंस मोर अरोज द ग्रेट डिस्ट्रॉइंग वॉइस। तो एक बार पुनः वो महान विनाशकारी वाणी गूंज उठी। और वो वाणी कैसी है? Across the fruitless labor of the words, his huge denials, all defeating might, pursued the ignorant march of dolorous time। तो ये वाणी कैसी है? Across the fruitless labor of the words। तो ये जो जगत के जो व्यर्थ प्रयास हैं, उनको पार करते हुए आई है यम की वाणी, अर्थात उनका संहार करते हुए आई है। तो जो भूतकाल है उसको नष्ट करते हुए यह वाणी आगे आई है। Across the fruitless labor of the words, his huge denials, all defeating might। और वो सभी का नकार करती है। हमने पहले देखा कि यम कहते हैं सावित्री को कि शून्य ही इस जगत का अंत है। अर्थात वो जो भी रचनाएं हैं, जो भी कृतियां यहां हैं, उन सभी को नकार रहे हैं। His huge denial, वो सभी को नकार रहे हैं। All defeating might, और उनकी शक्ति कैसी है कि वो सर्व विजयी है, अर्थात सभी को मृत्यु अपने अंदर ले लेती है, उनका विनाश नष्ट कर देती है। Pursued the ignorant march of dolorous time। तो यह जो काल है जो सृजन कर रहा है, परंतु कैसा सृजन है? दुखपूर्ण है, डॉलरस टाइम, अज्ञान से भरा हुआ है, इग्नोरेंट मार्च। और इसका वो पीछा कर रही है, अर्थात जो जो यह समय, यह जो अज्ञ समय है, रचना करने वाला है, उसको भी यह अपने समय से नष्ट कर देगी, ऐसी वो वाणी है। Across the fruitless labor of the words, his huge denials, all defeating might, pursued the ignorant march of dolorous time। अब वो सावित्री को कहते कि हे सावित्री, तू सावित्री को क्या देखने के लिए कह रहे हैं वो? कि इस धरा पर जो कुछ रचनाएं तुझे दिख रही हैं, उनका उद्गम कहाँ होता है ये देख। और वो इस लोक में होता है जिसमें वो लोग अभी चल रहे हैं। Behold the figures of this symbol realm। तो यह जो लोक है प्रतीक रूपी है, यहां पर जो आकृतियां हैं उनको तू देख। Behold the figures of this symbol realm, its solid outlines of creative dream। तो यहां पर एक सृजनकारी स्वप्न है और उसकी जो रेखाएं हैं, अर्थात उसकी जो रूपरेखाएं हैं, इंस्पायरिंग द ग्रेट कॉन्क्रीट टास्क ऑफ अर्थ।
ये जो यहाँ पर सृजनकारी स्वप्न है, उसका जो रूप है वो इस धरा पर स्थूल कर्मों को, रचनाओं को प्रेरित करता है। अर्थात धरा पर जो कुछ हो रहा है वो यहां से प्रेरित है। Behold the figures of this symbol realm, its solid outlines of creative dream, inspiring the great concrete tasks of earth. और वो सावित्री से कहते हैं यम कि तू यहां पर एक रूपक देख सकती है मनुष्य के जीवन का, और उसमें क्या दिखाई देगा? In its motion parable of human life, here thou can trace the outcome nature gives. तो ये जो मनुष्य की का जो जीवन है, उसकी जो कहानी है, वो तू यहां देख सकती है, और प्रकृति उसको कौन से मार्ग से और किस फल की ओर ले जाती है वो तू देख सकती है। In its motion parable of human life, here thou canst trace the outcome nature gives. और वो प्रकृति किसको मोल्ड कर रही है? To the sin of being and the error in things. अर्थात यम क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व में होना ही अपने आप में एक पाप है। एरर इन थिंग्स, द्रव्यों का होना ही अपने आप में एक दोष है। इस दोष को और इस पाप को प्रकृति किस ओर ले जा रही है वो तू देख। टू द सिन ऑफ बीइंग एंड द एरर इन थिंग्स एंड द डिजायर दैट कंपेल्स टू लिव। और उस कामना को जो जीने को विवश करती है, उसको ये प्रकृति किस ओर ले जा रही है वो देख तू। एंड मैन्स इनक्योरेबल मेलेडी ऑफ होप। और मनुष्य की जो आशा है वो कैसी है? असाध्य व्याधि के समान है, एक ऐसे रोग के समान है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य व्यर्थ ही आशा करता है, और इस आशा के कारण वो कर्म करता है। तो प्रकृति उसका उपयोग करके उसे कहां ले जा रही है ये तू देख। In its motion parable of human life, here thou can trace the outcome nature gives to the sin of being and the error in thing and the desire that compels to live and man's incurable melody of hope. तो यह तू देख सकती है। और फिर यम अब सावित्री को मनुष्य के विषय में बता रहे हैं। यम सावित्री से कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक बंदी के समान है, वो मन और प्राण की सीमाओं में बंधा हुआ है, और ये जो प्रकृति है उसका जो चक्र है वो अपरिवर्तनीय है, वो बदल नहीं सकता, और मनुष्य उसमें बंधा रहता है। और मनुष्य असमर्थ है अपने जाल को तोड़ने के लिए और मुक्ति पाने के लिए। ऐसी मनुष्य की स्थिति है, वो सावित्री को समझा रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है अपनी कामनाओं के लिए भगवान की कल्पना करता है, अर्थात भगवान का अस्तित्व नहीं है, मनुष्य उसकी कल्पना कर लेता है, फिर उनकी पूजा करता है, या फिर वो निर्वाण की चाह करता है। परंतु वो कहते हैं इस जगत का कोई अर्थ नहीं है, यह सदा ऐसा ही बना रहता है। अर्थात यहां पर कोई परिवर्तनशील भी है ये जगत और अपरिवर्तनीय भी है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि ये सदा बदलता रहता है।
और अपरिवर्तनीय क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई उच्चतर सत्ता नहीं आ सकती है, तो ये ऐसा ही बना रहने वाला है। ये भाव जो हैं आगे की पंक्तियों में आ रहे हैं। इन एन इम्यूटेबल ऑर्डर्स हायरार्की वेयर नेचर चेंजेस नॉट, मैन कैन नॉट चेंज। तो कहते कि एक व्यवस्था का क्रम है, ऑर्डर्स हायरार्की। तो इस जगत में कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, एक स्तर बने हुए हैं, कई तरह के क्रम बने हुए हैं। इन एन इम्यूटेबल ऑर्डर्स हायरार्की, और ये जो हायरार्की है ये अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल है, उसे बदला नहीं जा सकता। वेयर नेचर चेंजेस नॉट, और इसमें प्रकृति बदलती नहीं है। मैन कैन नॉट चेंज, और क्योंकि यह जो व्यवस्था का जो क्रम है, जो प्रकृति है, क्योंकि यह बदलते नहीं है, तो इसमें बंधा हुआ मनुष्य भी बदल नहीं सकता है। इन एन इम्यूटेबल ऑर्डर्स हायरार्की वेयर नेचर चेंजेस नॉट, men cannot change. Ever he obeys her fixed mutations law in a new version of her oft told tale, in ever wheeling cycles turn the race. तो यम क्या कह रहे हैं कि यह जो मनुष्य है, ever he obeys her fixed mutations law, प्रकृति का जो परिवर्तन का जो नियम है वो अटल है। तो परिवर्तनशील भी है और अटल भी है। तो यह जो परिवर्तन का जो अटल नियम है उसमें मनुष्य बंधा रहता है और उसकी सदा पालना करता है। एवर ही ओबेज हर फिक्स्ड म्यूटेशंस लॉ इन ए न्यू वर्जन ऑफ हर ऑफ्ट टोल्ड टेल। और ये जो बारंबार कही गई कथा है, इन ए न्यू वर्जन, हर बार एक नए रूप में कही जाती है। तो यह जो कथा है इसका सार वही है कि मनुष्य अमरता को नहीं पा सकता, लेकिन यह हर बार बदलती रहती है। इन ए न्यू वर्जन ऑफ हर ऑफ टोल्ड टेल, इन एवर व्हीलिंग साइकिल्स टर्न्स द रेस। और ये जो मनुष्य जाति है, इस सृष्टि के जो घूमते हुए, सदा घूमते हुए जो चक्र हैं उसमें घूमती रहती है, अर्थात मनुष्य उसमें बंधा हुआ है और उसी में घूमता रहता है। यह परिवर्तनशील भी है क्योंकि चक्र के अनुसार घूमती रहती है, अपरिवर्तनीय भी है क्योंकि इस चक्र से मनुष्य बाहर नहीं जा सकता। एवर ही ओबेज हर फिक्स्ड म्यूटेशंस लॉ इन ए न्यू वर्जन ऑफ हर ऑफ told tale, in ever wheeling cycles turns the race. मनुष्य का मन कैसा है? His mind is pent in circling boundaries. पेंट का अर्थ होता है बंद। पेन इज ए बेसिकली, पेन होता है एनिमल्स के लिए यूज होता है, जो एनिमल्स का जो दबड़ा होता है उसको पेन बोलते हैं। और जो वर्ब की तरह जब ये यूज होता है पेंट, मतलब उसमें बंद है। तो जैसे एक दबड़े में, अपने पिंजरे में पशु या पक्षी बंद रहते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य का जो मन है वो भी एक सीमाओं में बंद है। His mind is pent in circling boundaries, for mind is man, beyond thought he cannot soar. तो मनुष्य केवल मन ही है और वो उस मन से परे नहीं जा सकता, अर्थात वो विचारों से परे नहीं जा सकता। और यदि वह उससे परे चले जाए अपनी सीमाओं से तो वो मुक्त हो जाएगा, परंतु वो ऐसा करने में असमर्थ है।
इफ ही कुड लीव हिज लिमिट्स ही वुड बी सेफ। तो यह अगर वो अपनी सीमाओं को छोड़ दे तो वो सुरक्षित हो जाएगा। इफ ही कुड लीव हिज लिमिट्स ही वुड बी सेफ, ही सीज बट कैन नॉट माउंट टू हिज ग्रेटर हेवंस। वो अपने महतर स्वर्गों को देखता तो है परंतु उनको पा नहीं सकता। इवन विंग्ड ही सिंक्स बैक टू हिज नेटिव सोइल। तो उसके पास पंख हैं, उड़ने की शक्ति है, उसकी कल्पना शक्ति है, उसकी संकल्प शक्ति है जो उसे मुक्त कर सकती है। इवन विंग्ड ही सिंक्स बैक टू हिज नेटिव सॉइल, परंतु वह असमर्थ है और वह अपनी मूल धरातल पर गिर जाता है। इफ ही कुड लीव हिज लिमिट्स ही वुड बी सेफ, he sees but cannot mount to his greater heavens, even winged he sinks back to his native soil. और मनुष्य की स्थिति कैसी है? He is a captive in his net of mind. तो ये जो मन है उसका एक जाल के समान है और उसमें वह बंधा हुआ है। He is a captive in his net of mind and beats soul wings against the walls of life. और उसकी जो आत्मा है, वो जो प्राण जीवन की जो दीवारें हैं, उससे टकरा कर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। वो एक पक्षी के समान है जो एक पिंजरे में कैद है और उसकी सीमाओं को तोड़ नहीं पाता है। He is a captive in his net of mind and beats soul wings against the walls of life. तो मन और प्राण दोनों उसको अपनी कैद में रखे हुए हैं। और ऐसे में मनुष्य क्या करता है कि वो भगवान की कल्पना करता है और फिर उनसे प्रार्थना करता है। In vain his heart lifts up its yearning prayer, peopling with brilliant gods the formless void. तो एक निराकार शून्य है। यम के अनुसार वही इस जगत का अंत है और आरंभ भी है। और मनुष्य क्या करता है? Peopling with brilliant gods the formless void. और उस निराकार शून्य में मनुष्य दीप्तमान देवों को भर देता है, उनकी रचना कर देता है, कल्पना करता है और फिर उनसे व्यर्थ ही प्रार्थना करता है कि उसकी कामनाएं पूरी हो जाएं। In vain his heart lifts up its yearning prayer, peopling with brilliant gods the formless void. और जब उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती तो then disappointed to the void he turns. और फिर वो निराश होकर शून्य की ओर मुड़ता है। Then disappointed to the void he turns and in its happy nothingness asks release. और फिर वो इसकी रिक्तता में जो शून्य है, उसका जो खालीपन है, उसको प्रसन्न जानते हुए उसमें मुक्ति की चाह करता है और यही उसकी निर्वाण की कल्पना है। उस शून्य में, उस रिक्त में विलीन हो जाना, यही उसके लिए निर्वाण है। Then disappointed to the void he turns and in its happy nothingness ask release the calm nirvana of his dream of self. और फिर वो बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से ये जगत शून्य में समाप्त हो जाता है। The word in silence adds. वर्ड जो है
वो बेसिकली सृजनकारी जो शक्ति है उसको शब्द कहते हैं। शब्द से ही इस जगत का सृजन होता है। वर्ड इन साइलेंस एंड्स, अर्थात वो शब्द शांत हो जाता है, नीरवता में विलीन हो जाता है। वो जो सृजनकारी शक्ति है वो शांत हो जाती है। इन नॉट द नेम, और ये जो रचनाएं हैं वो भी उस शून्य में विलीन हो जाती हैं, अर्थात शून्य ही इस जगत का अंत है। द वर्ड इन साइलेंस एड्स इन नॉट द नेम। और एक और प्रयास मनुष्य करता है, भगवान से प्रयास करता है कि भगवान उसके प्रेमी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो अन्य मनुष्यों के बीच में अपने आप को अकेला पाता है। अपार्ट अमिड द मॉर्टल मल्टीट्यूड्स, apart amid the mortal multitudes, he calls the Godhead incommunicable to be the lover of his lonely soul. तो वो भीड़ में अपने आप को अकेला अनुभव करता है और वो अपनी भगवान को पुकारता है। किस लिए? टू बी द लवर ऑफ हिज लोनली सोल, कि वह उसकी एकाकी आत्मा का प्रेमी बन जाए। और कास्ट हिज स्पिरिट इनटू इट्स वॉइड एम्ब्रेस, या फिर वो भगवान के आलिंगन हित अपनी आत्मा को उस रिक्तता में विसर्जित कर देता है। तो ऐसा प्रयास मनुष्य करता है। अपार्ट अमिड द मॉर्टल मल्टीट्यूड्स, he calls the Godhead incommunicable to be the lover of his lonely soul, or cast his spirit into its void embrace. और या वो क्या करता है कि यह जो भगवान है, जो गुणातीत है, इनअफेबल है, अकथनीय है, उसको मानवीय गुण और रूप दे देता है। और ही फाइंड्स हिज कॉपी इन द इम्पार्शियल ऑल, तो या फिर वो जो परम निष्पक्ष है उसमें अपना रूप देखता है। और ही फाइंड्स हिज कॉपी इन द इम्पार्शियल ऑल, ही इम्पार्ट्स टू द इमोबाइल हिज ओन विल, और वह उस निश्चल को अपना संकल्प दे देता है। जो संकल्प से मुक्त है, तटस्थ है, उस इम्पार्शियल इमोबाइल को वो अपना संकल्प दे देता है। एट्रीब्यूट्स टू द इटर्नल रैथ एंड लव, और उस शाश्वत को क्रोध और प्रेम का गुण उस पर आरोपित कर देता है। एंड टू द इनअफेबल लैंड्स 1,000 नेम्स, और जिसको कभी कहा नहीं जा सकता, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, उसके लिए वो असंख्य नाम दे देता है। तो इस प्रकार से वो एक अपना ही भगवान का रूप गढ़ लेता है। और ही फाइंड्स हिज कॉपी इन द इम्पार्शियल ऑल, ही इम्पार्ट्स टू द इमोबाइल हिज ओन विल, attributes to the eternal wrath and love, and to the ineffable lands 1,000 names. और यह सब वर्णन करने के पश्चात यम सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यह जो परिवर्तनशील जगत है, नश्वर और क्षणिक है, उसमें शाश्वत के लिए अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल, इनअफेबल, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस जगत का कोई उद्देश्य भी नहीं है, यह सदा ही ऐसा बना रहता है।
और इसलिए तू इस जगत में भगवान को अभिव्यक्त करने का प्रयास मत कर। होप नॉट टू कॉल गॉड डाउन इनटू हिज लाइफ। तो क्या मनुष्य के जीवन में तू भगवान को उतार लाने की आशा मत कर। तो ये जो मनुष्य का जीवन चल रहा है उसको अमरता की ओर मत ले जा। होप नॉट टू कॉल गॉड डाउन इनटू हिज लाइफ। और फिर ये पंक्ति है, हाउ शेल दाउ ब्रिंग द एवरलास्टिंग हियर। कहते वो जो प्रभु शाश्वत है, अनश्वर है, उसको तो इस नश्वर जगत में कैसे ले आएगी। अर्थात उसको यहां पर रखा नहीं जा सकता। देयर इज नो हाउस फॉर हिम इन हरिंग टाइम। तो इस दौड़ते हुए और बदलते हुए काल में जो निश्चल है, अटल है, अचल है, इमोबाइल है, उसको इस बदलते हुए दौड़ते हुए समय में तू कैसे बंद कर सकती है, कैसे उसको भर सकती है। होप नॉट टू कॉल गॉड डाउन इनटू हिज लाइफ। हाउ शेल दाउ ब्रिंग द एवरलास्टिंग हियर। देयर इज नो हाउस फॉर हिम इन द हरिंग टाइम। तो एक प्रकार से वो सावित्री को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि यह जो जगत है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। Vainly thou seekest in matters word and aim। करिए ये जो जड़ जगत है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तू व्यर्थ ही इस पर एक उद्देश्य आरोपित कर रही है। Vainly thou seekest in matters word and aim, no aim is there, only a will to be। कहते यहां कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जीने की एक चाह है। और तू क्या कर रही है, इस जगत पर एक उद्देश्य आरोपित कर रही है। और फिर ये पंक्ति यम सावित्री से कह रहे हैं कि यह जो जगत है सदा ऐसा ही बना रहता है। ऑल वॉक बाय नेचर बाउंड फॉर एवर द सेम। कहते इस जगत में जो सभी जीव हैं वो प्रकृति से बंधे हुए हैं, सदा बंधे रहते हैं और यह सदा ऐसे ही चलता रहता है। तो एक प्रकार से तू इसे बदलने का प्रयास मत कर। ऑल वॉक बाय नेचर बाउंड फॉर एवर द सेम। तो हम यहां पर रुकेंगे और शांति मंत्र के साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम लोग इसको समाप्त करते हैं यहाँ पे इस सत्र को। आप सभी से इजाजत लेता हूँ। एक बार पुनः सभी को नमस्कार और धन्यवाद।